और बहुत हो गई। चलो देखो, एक तो हमने डीपीएसपी में कहाँ से का आर्टिकल है, 36 से 51 तक है ना। तो आर्टिकल 36 से 40 पहले हमने देखे थे, फिर 41 से 51 तक देखे थे डीपीएसपी में। और डीपीएसपी में देखो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, वो बहुत बार पूछा भी जाता है। हमने एक लिखा था ना, इसका उद्देश्य डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था, लिखा था कि कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखना कि डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना है। अब व्यावहारिक तौर पे क्या है क्या नहीं है वो हम लोग बाद बीच में मुद्दों पर देखते रहेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश पहले ये क्या कर रहे हैं कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है और आदर्श स्थिति क्या है, क्या उन्होंने बताया क्या नहीं बताया। लेकिन व्यावहारिक तौर पर हम देखेंगे बाद में, या फिर कभी कभी कोई मुद्दा बीच में आ गया अचानक, तब देखेंगे व्यावहारिक तौर पर ऐसा हो रहा है और लेकिन कहाँ ऐसा गया है। ठीक है, तो लेकिन ऐसे जब डीपीएसपी बना, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि व्यावहारिक तौर पर आएगा ऐसे देखेंगे और आदर्श तौर पर ऐसी बात कही गई है। तो डीपीएसपी देखो बना, तो डीपीएसपी जब आया तो डीपीएसपी संबंधित कुछ कथन, लोगों ने डीपीएसपी के बारे में क्या क्या कहा, मतलब कुछ लोगों ने कथन करे डीपीएसपी को अपने अपने हिसाब से। लोगों ने देखा कि डीपीएसपी ऐसा है वैसा है, तो अपने अपने हिसाब से जो लोगों ने कहा, और ये वो कोई ऐसे ऐसे लोग नहीं है कि मतलब आम कोई किसी ने अपोजिशन में कुछ भी कह दिया, ठीक ठाक व्यक्ति हैं सब जाने माने संविधान सभा के सदस्य हैं। अधिकतर कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर खुद संविधान सभा के सदस्य थे, के.टी. शाह संविधान सभा सदस्य थे, नसीरुद्दीन ये भी संविधान सभा जो संविधान बनाया गया उसके सदस्य ऐसे लोग हैं। बाकी ये ऑस्टिन जो हैं और आइवर जेनिंग्स हैं, ये लोग राजनीतिक विज्ञान के अच्छे विशेषज्ञ हैं थोड़े बस। तो इन लोगों ने जो बात कही तो इन लोगों की बातें थोड़ा ध्यान से सुननी भी चाहिए, और क्या क्या कह रहे हैं तो उनकी बातों में वजन होता है, इसलिए हम लोग कथन लिख रहे हैं उनके बारे में। तो मोटे मोटे 4-5 कथन देख लेते हैं। ये क्या है, तो के.टी. शाह नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो के.टी. शाह नाम के व्यक्ति ने डीपीएसपी को क्या बताया कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब आप चेक वगैरह ले जाते हैं ना, क्या तो चेक ले गए, अब चेक आपको भाई कैश कराना है कि आपको पैसे चेक कैश कराने हैं, तो वो बैंक की इच्छा है कि हम करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, मतलब आप चेक दोगे तो बैंक के पास मतलब जितना उसके प्रक्रिया में टाइम लगेगा, जो प्रोसेस में टाइम लगेगा उसको प्रोसेस में टाइम लगाने के बाद आपको कैश मिलना चाहिए जितने का भी चेक हो। लेकिन बैंक अपनी इच्छा से कहते ठीक है हम दे देंगे, रखे रहो आप बैठे रहो, कब दे देंगे ये ऐसा नहीं है। जैसे एफआर में क्या है, मौलिक अधिकार में क्या था कि आपको क्या है, आपने दिया एक तरीके से चेक तो आपको तुरंत ही उसका अधिकार मिल जाता है, आप नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, है ना। लेकिन डीपीएसपी क्या अप्रवर्तनीय, हमने वही तो बात करी। यहाँ पर बता रहे हैं कि राज्य की इच्छा है, जैसे यहाँ बैंक की इच्छा कह रहे हैं तो वो राज्य की इच्छा है कि तुम्हें दे ना दे हमारी मर्जी है। ये राज्य अनिवार्य थोड़ी ना, राज्य बाध्य थोड़ी ना डीपीएसपी देने के लिए। डीपीएसपी में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, तो वो कि राज्य की इच्छा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा चेक है, यानी कि ऐसा चेक की भांति लोग अपने तुलना की तरह उपमा दे के लोग बात करते हैं। तो उन्होंने एक उपमा दी है, उन्होंने कहा कि एक चेक है जो राज्य की इच्छा है भाई, कि यानी कि चेक जैसे बैंक की इच्छा होगी कि हम ठीक है कर देंगे, ऐसे ये है कि जो डीपीएस में इतनी अच्छी अच्छी बातें जो लिखी हुई है वो राज्य की इच्छा पर है, राज्य कह रहा है ठीक है कर देंगे तो कर देंगे। बात समझ में आया। ये कथन थोड़ा बहुत ध्यान रखना, कुछ आलोचनात्मक, मतलब ये आलोचना नहीं है ज़्यादातर और ना महत्व है, कुछ आलोचना कथन है, कुछ ठीक ठाक कथन है। तो ये थोड़ी सी आलोचना दर्शा रहा है कि उन्होंने डीपीएसपी को ऐसे बताया कि ठीक है भाई चेक ऐसा है, जैसे चेक होता है बैंक की अगर इच्छा है तो ऐसी चेक की क्या है, मतलब यहाँ पे डीपीएसपी क्या है, ये राज्य की इच्छा है। नसीरुद्दीन क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये कह रहे हैं डीपीएसपी को नव वर्ष की शुभकामनाएं कहा कि डीपीएसपी को, ये बात समझ में थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही होगी। डीपीएसपी को नव वर्ष की शुभकामनाएं का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम किसी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं तो कहते हैं आपका नया साल बहुत अच्छा हो, ये हो, आपकी खुशियाँ हो वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने कह दिया, लेकिन जिस प्रकार से हमने ऐसा कहा कि नव वर्ष की शुभकामनाएं, आपका आने वाला साल पूरा अच्छा हो, खुशियों से भरा हो, तरक्कियाँ हो वगैरह, जितनी अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, लेकिन क्या सच है कि सब कुछ वैसा ही होता है उसके उस साल में, पूरे साल में। ठीक है, 2024 के शुरू होने से पहले क्या कुछ क्या होगा, आज लोग मुँह देखो अपने लोग, है ना। तो ये बता रहे हैं कि नव वर्ष की शुभकामनाएं, जिस प्रकार से नव वर्ष की शुभकामनाएं देने वर्ष से ही कि उसको ऐसा नहीं हो जाता है, ऐसे डीपीएसपी में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी ना, ऐसा हो थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि ये राज्य यहाँ पे क्या है, बाध्य नहीं है देने के लिए। बाध्य होता तो अच्छी बात है, एक बार को है तो हो सकता है ऐसा ऐसा कुछ हो। ठीक है, तब भी हम देखते हैं कि एफआर में भी बाध्य है, प्रवर्तनीय है, एफआर प्रवर्तनीय है, एफआर में मौलिक अधिकार में बाध्य है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उनके साथ खिलवाड़, तो उन पर कई बार सीमाएं लगी हुई हैं, है ना। आइवर जेनिंग्स नहीं कहा था ना, नहीं कहा था कि वकीलों का स्वर्ग है, कि मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है, तो ये वकीलों का स्वर्ग है। तो ऐसे इन्होंने डीपीएसपी को क्या कहा नसीरुद्दीन ने कि नव वर्ष की शुभकामनाएं, जिस प्रकार से हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं तो उसको होने से किसी का मतलब साल पूरा भर अच्छा नहीं जाता, खाली हमें दे दिया, अच्छी अच्छी बात कह दी, आदर्श स्थिति में अच्छा कर दिया, व्यावहारिक तौर पर उसका जीवन क्या चल रहा है वो हमें थोड़ा पता चलेगा, बाद में पता चलेगा धीरे धीरे आते आते। तो यहाँ पर डीपीएसपी में लिख तो दिया बहुत अच्छा अच्छा नव वर्ष की, समझ में आया कि बस लिख दिया है क्या, और होगा क्या, हो क्या रहा है वो आने वाला टाइम बताते रहेगा धीरे धीरे। ठीक, ये समझ में, यानी कि ऐसी ने उपमा दे दी।
आइवर जेनिंग्स, ये हम पीछे आलोचना पढ़ के आए, मौलिक अधिकार की इन्होंने आलोचना करी कि मौलिक अधिकार बहुत जटिल हैं और मतलब इसको समझना मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। तो जो आम जनता है उनके लिए तो समझना मुश्किल ही है, तो ये मुकदमेबाजी को बढ़ावा देता है। और उन्होंने फिर कही ये वकीलों का स्वर्ग बन गया है। क्या चीज़? ये मौलिक अधिकार। तो ये आइवर जेनिंग्स वही है, आइवर जेनिंग्स है। तो इन्होंने क्या कहा डीपीएसपी को, डीपीएसपी पवित्र इच्छाएँ हैं भाई। यहाँ पर भी अप्रवर्तनीय पे चोट मार रहे हैं कि जो मेन बात क्या आ रही है कि ये क्या अप्रवर्तनीय है। हम लोग बात करें प्रवर्तनीय, यानी कि नॉन इन्फोर्सेबल, यानी कि इन पे फोर्स नहीं कर रहा है, राज्य यहाँ बाध्य नहीं है। अप्रवर्तनीय है, इसका मतलब क्या है कि पवित्र इच्छाएँ, मतलब इच्छा तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा ही है कि पूरी नहीं हो पा रही, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो राज्य के हाथ में है। ठीक, राज्य करे तो बहुत अच्छी, ये नहीं अप्रवर्तनीय बताना है, यानी चोट सब लोग अप्रवर्तनीय पे कह रहे हैं, ऐसे ये भी जो कह रहे हैं बैंक की इच्छा है, ये भी राज्य की इच्छा है, तो यहाँ पर भी बताना है अप्रवर्तनीय। जैसे इसको अ को हटा दिया, अ को हटा दी जाए, प्रवर्तनीय बना दिया है, तो थोड़ा दम लगता है कि भाई एक जबरदस्ती करवा दिया जाए, बाध्य है राज करने के लिए, ऐसे करने के लिए, तो इसलिए। लेकिन अप्रवर्तनीय बोल दिया तो वो सीधे आर्टिकल में लिख दिया है कि भैया ये अप्रवर्तनीय है, तो यहाँ पर क्या है, आप जो राज्य बाध्य नहीं है इस चीज़ के लिए, वो अलग बात है। तो इन्होंने भी, आइवर जेनिंग्स ने भी ये कहा कि पवित्र इच्छाएँ, पवित्र तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इच्छा ही है एक तरीके से। फिर दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि डीपीएसपी में फेबियन समाजवाद की झलक मिलती है। तो ब्रिटेन में लोकतांत्रिक हमने समाजवाद देखा था, समाजवाद को हमने बांटा था, समाजवाद एक बांटा था कि मार्क्सवाद का समाजवाद था, और एक हमने देखा था लोकतांत्रिक समाजवाद था, ऐसे देखा था। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में देखा था कि ऐसे वो थोड़ा चुनाव वगैरह कराएंगे, ऐसे करके समाजवाद की चारों बातें लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन में एक लोकतांत्रिक समाजवाद था ना, उसमें 1884 के आसपास एक फेबियन सोसाइटी बनी थी, तो वो ऐसी वैसी बातें कर रहा था। तो उसमें जो वो ऐसी बात जिन्होंने कहा था वही बातें डीपीएसपी में दिख रही हैं, यानी कि 1884 के आसपास एक फेबियन सोसाइटी बनी थी ब्रिटेन में। ठीक, फेबियन सोसाइटी यही, तो ये जो बनी थी फेबियन सोसाइटी, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें कही गई थी खूब। ठीक, फेबियन सोसाइटी, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें कही गई थी वही बातें इसमें लग रही, तो उन्होंने बस बोल दिया कि ये तो बिल्कुल उसकी झलक दिख रही है फेबियन सोसाइटी की, मतलब उसमें भी अच्छी अच्छी बातें कर गई। और उसमें भी क्या कहा गया था कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं था, जो सोसाइटी थी बस अच्छी अच्छी बातें कही गई थी। ये बात समझ में आ रही है? देखो फिर से लिख लिया क्या, हटा दें? तो फिर एक चीज़ और, के.एम. पाणिक्कर और डॉक्टर अम्बेडकर, ग्रेनिवल ऑस्टिन, ये दोनों बातें समझ में आई। अब हम आ जाएँ इस पर, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं डीपीएसपी भारत में आर्थिक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है वो थोड़ी सी ऐसी है कि उन्हें चाहिए सामाजिक लोकतंत्र चाहिए, कि मतलब विचारधारा उनकी जो दर्शन है वो सामाजिक तौर पर लोकतंत्र की बात करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मतलब प्राथमिकता सामाजिक लोकतंत्र को देते हैं। फिर वो कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र के बिना आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है, बराबरी के समानता जनता के रूप में। तो बताना है कि तो सामाजिक समाज के तौर पर पहले लेके आओ, फिर बाद में आर्थिक तौर पे ले आना, पैसों से आय की समानता कम करते हैं, पहले समाज के तौर पर बराबरी तो लेके आओ। तो उनकी प्राथमिकता समाज के तौर पर रहती है। और वो डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना आप आर्थिक या राजनीतिक लोकतंत्र नहीं लेकर पाओगे, यानी कि आर्थिक तौर पे सबको बराबर लिया और राजनीतिक तौर पे बराबर लिया, कि राजनीति में कोई भी हिस्सा ले ले, कोई भी छोटा मोटा चाहे कल को खड़ा होना चाहे राजनीति में वो। तो लेकिन तभी उन्होंने क्या डीपीएसपी में लेकिन फिर भी उन्होंने प्राथमिकता वो सामाजिक लोकतंत्र को देते हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि डीपीएसपी भारत में आर्थिक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, कि यानी अगर आर्थिक लोकतंत्र लाना भारत में, मतलब प्राथमिकता समाज में, तो फिर सामाजिक लोकतंत्र के लिए उन्हें समानता का अधिकार बना दिया, बहुत सारी चीज़ें बना दी, आरक्षण की व्यवस्था भी लगा दी। तो समाज में लोकतंत्र ले आएगा, सामाजिक तौर पर आ जाएगा। लेकिन आर्थिक तौर पर उन्होंने कहा था डीपीएसपी ज़रूरी है भारत में। ठीक है, यानी उसमें देखा ना कि समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये वो सब, और मजदूरों के लिए वो शोषण नहीं और वगैरह, निर्वाह मजदूरी, ये सब कुछ देखा ना, कुटीर उद्योगों को, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब क्या है, आर्थिक लोकतंत्र, यानी आर्थिक तौर पर लोगों को बराबर करना ना, ऐसी वाली बात हो रही है। तो इसलिए उन्हें डीपीएसपी में उन्होंने ऐसा कहा कि डीपीएसपी भारत में आर्थिक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। के.एम. पाणिक्कर, ठीक, इन्होंने क्या कहा है, ये भी संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने कहा डीपीएसपी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए ज़रूरी है, यानी कि भाई समाजवाद जो बातें हैं, समाजवाद का मतलब जो हमारा समाजवाद है क्या, उसको आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए जरूरी है। यानी कि वही बात कर रहे हैं कि आर्थिक तौर पर लोगों को आय की असमानता वगैरह कम करना वगैरह, ये इन्होंने ही बोला कि अब यानी कि आलोचना वगैरह नहीं है सर, कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा आलोचना तौर पर देख रहे हैं इसको। तो ये के.एम. पाणिक्कर ने भी आर्थिक समाजवाद में बात करी है। और समाजवाद लोकतंत्र थोड़ा थोड़ा समझते रहना, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं ना, लोकतंत्र को देख चुके हैं, समाजवाद को देख रहे, प्रस्तावना में देखा हमने। अभी एक है ग्रेनविल ऑस्टिन, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भारत में सामाजिक क्रांति लाने का काम करेंगे, यानी डीपीएसपी क्या करेंगे, इन्होंने दो बातें कही, एक ही और ये, भारत में डीपीएसपी क्या करेंगे, भारत में सामाजिक क्रांति लाने का काम करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्रांति का मतलब इनका हिंसा से नहीं कि हिंसा कर क्रांति लेके आएंगे,
सामाजिक क्रांति लाएंगे, मतलब एक तरीके से समाज में बदलाव ला देंगे अचानक से। आपका समाज तो ढीला ढाला चल रहा हो, जैसा बिखरा हुआ चल रहा है, लेकिन डीपीएसपी में इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, समाज में करीब क्रांति आ जाएगी। क्रांति का मतलब वही नहीं होता हमेशा लड़ाई लड़ना, हिंसक क्रांति नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है कि अचानक से चेंज आ जाना, बहुत बढ़िया सा रेडिकल चेंज आ जाना, ठीक है। लेकिन जैसे मार्क्सवाद कहते थे कि हम क्रांति करेंगे और क्रांति में हम हिंसा का सहारा भी लेंगे, हमें लेना पड़ेगा, ये बात हो रही थी उसमें। तो यहाँ पर क्या है, हमें हिंसा का सहारा, मतलब क्रांति यहाँ शब्द है उसका मतलब अचानक नहीं कि अपने आप हिंसा होगी, उसमें मारकूट वगैरह होगी, ये है कि हम हिंसा का सहारा उसमें ले रहे नहीं ले रहे। क्रांति का मतलब एक तरीके से जो भी ऐसा चल रहा था अचानक से ऐसा कुछ बदलाव आ गया और एक चीज़ हो गई। तो ये बता रहे हैं कि डीपीएस में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो वो भारत में सामाजिक क्रांति लाने का काम कर देंगे, यानी समाज के तौर पे बिल्कुल समाज को बदल देंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, सही में उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना, कि निर्वाह मजदूरी वगैरह, समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण स्वच्छ होगा, ये पंचायत का विकास होगा, ये सब बताया ना, सशक्तिकरण वगैरह होगा, नीचे के लेवल पर करोगे, केंद्रीकरण को पंचायत का केंद्रीकरण, ये सब कुछ लिखा है उसमें। तो अगर ठीक से अप्लाई हो जाए, वो सब चीज़ें हो जाए, तो सही में सामाजिक क्रांति एक लाने का काम कर देंगे डीपीएसपी। ये ग्रेनबेल ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन ने ये क्या बात कहा है कि एफआर यानी कि जो फंड आपके मौलिक अधिकार थे, और डीपीएसपी यानी प्लस करके लिखा है, यानी इन दोनों को सामूहिक रूप से अगर देखें तो भारत के संविधान का क्रोड और अंतःकरण, ठीक है, मतलब कोर और कंसाइंसेस, ये दोनों अंदर की बात होती है। क्रोड का मतलब होता है कि कोर का मतलब होता है कि बहुत अंदरूनी हिस्सा, कोर में चले जाओ, और कंसाइंस का मतलब ही वही अंतःकरण, अंतरात्मा की बात। यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, बिल्कुल ये बिल्कुल भीतर की चीज़ है। संविधान का क्रोड यानी संविधान, अगर जो संविधान है ऐसे करके कोई संविधान है, तो हम ऐसे इसको बांट दे, तो इसके अंदरूनी अगर इससे बात करें, बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में कोई ऐसे गहराई वाली बात करें ना, ये गहराई है अगर, तो ये ऊपर ऊपर का हिस्सा है, बिल्कुल नीचे के हिस्से क्रोड और ये होते हैं अंतरात्मा, ठीक है। तो अंदर की बिल्कुल अंदर अंदर की चीज़ निकल के आई, ये कोई ऊपर ऊपर का हिस्सा नहीं, एक बात लिख दी ऐसे करके, ये बिल्कुल उसकी गहराई की बातें हैं, यानी फंडामेंटल राइट बहुत गहरी बात है, अंदर तक जाएंगे, बहुत अच्छा बदलाव लाएंगे। और डीपीएसपी भी, यानी कि इन्हें थोड़ा सा पॉजिटिव रूप में बात करी गई, ठीक है। ये तो थोड़ा सा नेगेटिव हल्का दिख रहे हैं, लेकिन नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि मतलब उसके बहुत अपोज में, एक तरीके बता रहे हैं कि भाई बैंक की इच्छा है जैसे होती है, तो वही राज्य की इच्छा पर बात है। तो उन्होंने कहा अगर आपको अगर इतनी अच्छी बातें करनी है तो थोड़ा कहीं कहीं बाध्यकारी भी कर दो, कुछ भी ऐसे कर दो। तो ये बात समझ में आ रही है कि ध्यान रखना कि आइवर जेनिंग्स ने आलोचना में कहा था कि वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। इनकी किताब भी जैसे एक उस टाइम सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक किताब इनकी यही है। तो ऐसे करके किताब भी लिखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात भी लिखी बहुत सारी, तो इसलिए इनकी महत्व रहता है इनकी बातों का। तो ये ध्यान है, कथन के ध्यान है। डीपीएसपी में अब थोड़ा सा हम ये देख लेंगे कि डीपीएसपी की आलोचना और डीपीएसपी का महत्व, फिर डीपीएसपी की तुलना कर लेंगे फंडामेंटल राइट से कि कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। लेकिन अभी ये ध्यान रखना, केटी शाह नसीरुद्दीन, ये नसीरुद्दीन शाह ये नहीं है, इसके आगे शाह मत लगा देना, ठीक है। केटी शाह इन्होंने कहा है डीपीएसपी एक चेक की भांति है, जो बैंक की इच्छा पर है उसका भुगतान कब करे ना करे, ऐसी राज्य कब करे, ये बात समझ में आ गई ना। डीपीएसपी नववर्ष की शुभकामनाएं क्यों का, यानी कि एग्जाम्पल समझ लोगे ना, इसमें लिख लेना बाद में, जिस प्रकार से नववर्ष की शुभकामनाएं देने से किसी का पूरा वर्ष भर उसका अच्छा नहीं हो जाता, उसी प्रकार से डीपीएसपी में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखने से राज्य पूरा अच्छा नहीं हो जाएगा, एक प्रकार से ये कह रहे हैं। आयवर्जनिक से कह रहे हैं पवित्र इच्छाएं, यानी कि वही अपरिवर्तनीय वाली बात कह रहे हैं कि बहुत पवित्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन इच्छाई के तौर पर ये पूरी होगी नहीं होगी अलग बात है, और राज्य की इच्छा पर भी डिपेंड करेगा। डीपीएसपी में फेबियन समाजवाद, ये फेबियन समाजवाद का मतलब वही फेबियन लोकतंत्र था, ब्रिटेन में चल रहा था, लोकतांत्रिक समाजवाद है, उसको फेबियन सोसाइटी बना था, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, लेकिन लोगों को ऐसा हुआ नहीं। तो जो उसमें बातें कही गई वही बातें इसकी झलक इसमें भी दिख रही है इनको आयवर्जेनिक्स को, कि आपके डीपीएसपी में वैसी बातें लग रही हैं जो वो पहले 1884 में उन्होंने वहाँ पर कह दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने वही कह दिया आर्थिक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, मतलब सामाजिक लोकतंत्र पर वजन देते हैं, जोर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन आर्थिक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। के पढ़ेकर ने भी वही बात कह दी कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए ज़रूरी है, और केविन ऑस्टिन ने दो बातें कह दी कि सामाजिक क्रांति लाने काम करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, क्रांति का मतलब हिंसा से कतई नहीं है, ठीक है, समाज में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज ला देंगे। और ऑस्टिन ने इन दोनों, और ऑस्टिन ने क्या कहा कि इन दोनों का सामूहिक रूप से देख लें तो क्रोड और अंतःकरण की बात कर रहे हैं, संविधान में क्रोड और अंतःकरण होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लिया इसको। अब हम आगे देखेंगे थोड़ा सा डीपीएसपी की आलोचना और डीपीएसपी का महत्व, फिर उसकी फंडामेंटल मौलिक अधिकार से थोड़ी तुलना, फिर एक दिन हम टॉपिक समझ लेंगे बांग्लादेश वाला, ठीक है, वो भी समझ लेंगे, बोर हो जाओगे ना पढ़ते पढ़ते, ठीक। फिर अगला देखेंगे अगली क्लास में, अब नोट डाउन करो।